एस्पिरेंट कॉर्नर में आप सबका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो भारत बंद के ऊपर बनाया गया है। 28 और 29 मार्च को हुए इस भारत बंद के ऊपर जो आर्टिकल आया हुआ है, तो उसके ऊपर हम लोग ये पूरा डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं कि भारत बंद के बारे में ये किसने बुलाया था, किसके अगेंस्ट में था, इसमें किसने पार्टिसिपेट किया था। तो जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, उसके कहने पर आह्वान करने के बाद जो जो सेंट्रल ट्रेड यूनियंस जो थे जितने भी, उन सब ने मिलकर एक जॉइंट प्लेटफॉर्म पे इस स्ट्राइक को सफल किया है। तो ये जो गवर्नमेंट के एंटी पीपल एंटी फार्मर्स जो पॉलिसीज है उसके अगेंस्ट में ये स्ट्राइक किया गया था। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, क्योंकि बैंकों को प्राइवेट किया जा रहा था। साथ ही इसमें जो कोर इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि कोल, स्टील, ऑयल, टेलीकॉम, बैंक्स और साथ ही इंश्योरेंस सेक्टर ने भी 2 दिन के स्ट्राइक को समर्थन किया था। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग का जो इम्पोर्टेंट है, तो उसके बारे में हम लोग मेन फोकस करेंगे। तो ये जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को बॉम्बे में किया गया था। और इसके जो फाउंडर थे बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय थे। साथ ही इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स थे, उनके नाम दीवान चमनलाल, जोसेफ बाप्टिस्टा और एन एम जोशी थे। तो ये जो जब ये बनाया गया था, तो उस समय इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे AITUC के, उनका नाम था लाला लाजपत राय। और जो वाइस प्रेसिडेंट थे उनका नाम है जोसेफ बाप्टिस्टा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि अ, ये जो बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय हैं, ये बहुत बड़े नेता थे उस समय के। साथ ही ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है वो ILO में, मतलब इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन में अपना एक मेंबर भेजता है जो यहाँ की बातें वहाँ रखता है। तो उस समय की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, जब ये 1920 में इसको बनाया गया था, तो 1920 में ही जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, जिसे 1875 में सैयद अहमद खान ने बनाया था, तो उसका नाम बदल के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 में ही रखा गया। साथ ही अ, सितंबर 1920 में ही गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी चलाया था, जिसे हम लोग असहयोग आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। तीसरा, जमीयत उल उलेमा ने भी एक फतवा जारी करके ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार किया करने का फैसला किया था। साथ ही चौथा, हंटर कमीशन 1920। इसके बारे में डिस्कस करने से पहले हम लोग पहले एक 1882 में भी एक बार हंटर कमीशन बैठाया गया था, जिसका मेन पर्पस था एजुकेशन पॉलिसी में रिफॉर्म के लिए बनाया गया था। और जो 1920 में बनाया गया था वो 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के एक की जांच करने के लिए हंटर कमीशन बनाया गया था। और इसके जो चेयरमैन थे उनका नाम था लॉर्ड विलियम हंटर। और ये जो हंटर कमीशन 1920 में बैठाया गया था, वो किसके द्वारा बैठाया गया था, तो वो थे एडविन मॉन्टेग्यू। तो उस समय के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, भारत सचिव थे। कौन थे? एडविन मॉन्टेग्यू, जिसे हम लोग मॉन्टेस्क्यू भी नाम से जानते हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को भाग 3 में आर्टिकल अनुच्छेद 12 से 35 तक एक विस्तृत सूची में वर्णन किया गया है। भारत के जो ये मौलिक अधिकार हैं, ये अमेरिकी संविधान से लिया गया है और इसे भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा गया है। ये जो मौलिक अधिकार है भारत के लोगों के चहुंमुखी विकास के लिए इसे भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। और चहुंमुखी विकास का मेन जो है उसमें है भौतिक, किसी भारत के नागरिकों का भौतिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो, नैतिक विकास हो, साथ ही आध्यात्मिक विकास हो। इसलिए भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। तो भारत के संविधान में 12 से 35 तक जो वर्णन किया गया है, जिसमें आर्टिकल 14 से 18 तक समता के अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। समता का अधिकार मतलब राइट टू इक्वालिटी, मतलब सभी को समान रूप से देखा जाएगा। तो दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार में भारतीय नागरिकों को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, जिसमें
बोलने राइट टू स्पीच, बोलने का अधिकार, एसोसिएशन बनाने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, कहीं पर भी निर्बाध रूप से आने जाने का अधिकार, कहीं भी वास करने का अधिकार, किसी भी ऑक्यूपेशन को अपनाने का अधिकार, बिजनेस को करने का अधिकार दिया गया है। और तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो 23 से 24 के बीच में इसका वर्णन किया गया है। और चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28 तक किसी भी धर्म में आप अपना सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। चौथा है, पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसका वर्णन आर्टिकल 29 और 30 में किया गया है। छठा है संपत्ति का अधिकार, जिसे आर्टिकल 31 में वर्णन किया गया है। लेकिन ये संपत्ति का अधिकार है, इसको 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों की लिस्ट से हटा दिया गया है और इसे भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में शामिल किया गया है। और सातवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मतलब कि अगर आपका कोई संविधान मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो आप उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। हालांकि ये जो मौलिक अधिकार है वो एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट मतलब क्या है? एब्सोल्यूट मतलब क्या है कि संसद इसमें कुछ संशोधन कर सकते हैं या फिर इसमें प्रतिबंध लगा सकते हैं, कटौती कर सकते हैं। ये जो है कटौती, ये एक संविधान संशोधन मतलब संशोधन अधिनियम के तहत किया जा सकता है, ना कि साधारण विधेयक द्वारा। कोई भी साधारण विधेयक पास कर दिया, बिल पास कर दिया जिसके तहत मौलिक अधिकारों की कटौती की गई, ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए आपको इसीलिए संसद को संविधान संशोधन अधिनियम के तहत करना पड़ेगा। अब आते हैं कि क्या हड़ताल करने का अधिकार मौलिक अधिकार के है? तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा दिया है कि जो श्रम संगठन है को मोल भाव करने, हड़ताल करने और तालाबंदी करने का कोई अधिकार नहीं है। हड़ताल करने का अधिकार ना मौलिक अधिकार है, नहीं मौलिक अधिकार नहीं है। ये जो हड़ताल करने का अधिकार है वो इंडस्ट्रियल रेगुलेशन एक्ट के तहत हड़ताल किया जा सकता है, या हड़ताल में जो मांगी होती हैं उनको पूरा किया जा सकता है। इसके लिए आपको इसलिए आप हड़ताल हमारा मौलिक अधिकार है ऐसा कह के हड़ताल नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें साफ साफ कह दिया है। आपको इंडस्ट्रियल रेगुलेशन मतलब औद्योगिक रेगुलेशन नियंत्रण कानून के तहत आप हड़ताल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी करिएगा, ठीक है। रेटिंग जरूर दीजिएगा। थैंक यू।